नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। तो स्किनर कौन थे? देखिए, स्किनर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अक्सर यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्किनर किस देश के साइकोलॉजिस्ट थे, तो आपका आंसर क्या होगा? अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। इसके अलावा वो एक बिहेवियरिस्ट यानी व्यवहारवादी भी थे। स्किनर ने क्या किया? उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। अब देखिए, ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसके कई सारे नाम हैं। अब उसके नामों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आपको ऑप्शन में कई सारे जो है नाम दे देंगे और पूछा जाएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसको हम दूसरे भी किस नाम से जानते हैं। तो आप उसके दूसरे नामों को भी जानते रहिए, जिससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका सही हो पाए। तो उसका नाम है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, यानी इसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। दूसरा इसका नाम है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। और देखिए, जो सक्रिय अनुबंधन है और अभिक्रमित अनुदेशन है, ये पूछे भी जा चुके हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन आखिर होता क्या है। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है? ये सीखने का एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जो होता है किसके थ्रू? रिवॉर्ड्स यानी पुरस्कार और पनिशमेंट यानी दंड के द्वारा। तो देखिए, आपने जब ये दो शब्द देखे होंगे, रिवॉर्ड और पनिशमेंट यानी पुरस्कार और दंड, तो आपको याद आया होगा कि मैंने पिछली क्लास में आपको थॉर्नडाइक पढ़ाया था। थॉर्नडाइक में क्या पढ़ाया था मैंने आपको? लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। और लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम क्या कहता था कि जब आप किसी कार्य को करते हैं, व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है तो उसके करने का उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है, जो इफेक्ट पड़ रहा है, वही इफेक्ट ये डिसाइड करता है कि व्यक्ति आगे उस काम को करेगा कि नहीं करेगा। तो स्किनर ने क्या किया है? स्किनर ने जो थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट यानी जो प्रभाव का नियम है, उसी पे काम किया है, उसी को आगे बढ़ाया है। तो उनकी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है, वो भी यही कह रही है कि जो लर्निंग है, जो सीखना हो रहा है, जो लर्निंग की पूरी प्रक्रिया हो रही है, वो किसके थ्रू हो रही है? रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के थ्रू हो रही है, जो कि हमें किसने बताया था? थॉर्नडाइक ने बताया था। किसके थ्रू? अपने लॉ ऑफ इफेक्ट के थ्रू बताया था। थॉर्नडाइक ने अपने लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का जो नियम दिया, उसमें उन्होंने पहली बार एजुकेशनल साइकोलॉजी में दो टर्म को इंट्रोड्यूस किया। पहला था रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन और दूसरा था पनिशमेंट यानी दंड। अब जो बीएफ स्किनर है, उन्होंने थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का जो नियम है, उसी पे आगे काम किया है, उसी को आगे बढ़ाया है। तो उनका जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है, वो दो टर्म पे ही बेस्ड है। पहला कौन सा? रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन और दूसरा पनिशमेंट यानी दंड। अब देखिए, स्किनर के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको दो नाम याद होने चाहिए कि स्किनर ने चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया और दूसरा कबूतर यानी पिजन पे एक्सपेरिमेंट किया है। यही दो नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हम पढ़ेंगे स्किनर ने जो चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया है उसके बारे में। तो उन्होंने क्या किया? एक चूहा भूखा था, बहुत ही ज्यादा भूखा चूहा है, उसको उन्होंने एक बॉक्स में बंद कर दिया और इस बॉक्स को क्या नाम दिया गया? स्किनर बॉक्स नाम दिया गया। अब इसमें क्या है? इसमें एक लीवर अटैच है। अगर इस चूहे का पैर इस लीवर पे पड़ जाता है, इसको ये दबा देता है, तो जो फूड डिस्पेंसर है यानी जो खाने की ट्रे है, उससे खाना बाहर आ जाएगा। तो चूहा उसे खा ले, अपनी भूख शांत कर ले। पर क्या चूहे को बात पता है? चूहे को तो नहीं पता। अब चूहे को जैसे ही बॉक्स में बंद किया गया, वो क्या करेगा कि वो इस बॉक्स की जो दीवार है उस पर हाथ पैर मारना शुरू कर देगा। या चूहे का स्वभाव क्या है? वो अपने दांत से इसको काटना शुरू कर देगा, बॉक्स की जो दीवार है। यानी चूहे को जैसे ही बॉक्स में बंद किया गया, उसने क्या करना शुरू कर दिया? उसने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, उसने अनुक्रिया करना शुरू कर दिया। और इन्हीं सारी अनुक्रियाओं यानी रिस्पॉन्सेस के बीच में किसी एक रिस्पॉन्स में ऐसा हुआ कि उसके जो हाथ से लीवर दब गया। लीवर के दबते ही क्या सामने आ गया? खाना सामने आ गया। उसने देखा, उसे खा लिया। अब चूहे को समझने में देर नहीं लगी कि क्या करना है। लीवर पे
जो है पैर मारना है, उसके बाद फूड डिस्पेंसर से खाना बाहर आ जाएगा। यानी जो चूहा बॉक्स में जाते ही रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया करने लगा था, उसके सामने अब क्या आ गया, एक स्टिमुलस आ गया, और वो स्टिमुलस क्या है, फूड है, खाना है। ठीक है, तो जो स्किनर है वो ये कह रहे हैं कि किसी भी रिस्पॉन्स को करने के लिए जरूरी नहीं है, यानी किसी भी अनुक्रिया को करने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई स्टिमुलस सामने ही हो तभी अनुक्रिया की जाए। स्किनर किस पे जोर देते हैं, स्किनर अनुक्रिया पे जोर देते हैं, यानी रिस्पॉन्स पे जोर देते हैं। इसीलिए उनके सिद्धांत का क्या नाम है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। यानी स्किनर क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। स्किनर का कहना है कि किसी भी अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स को करने के लिए स्टिमुलस का होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए, चूहा जब इस बॉक्स के अंदर गया तो क्या उसके सामने स्टिमुलस खाना था, नहीं था, लेकिन उसने जाते ही क्या किया, रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया करना शुरू कर दिया। तो स्किनर अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है उसमें किस पे जोर दे रहे हैं, उस पे वो अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स पे जोर दे रहे हैं। अब चलिए, स्किनर का जो थ्योरी है, स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, वो किस पे बेस्ड है, वो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड है। और लॉ ऑफ इफेक्ट में थॉर्नडाइक ने दो टर्म यूज किए एजुकेशनल साइकोलॉजी में पहली बार, एक था रीइंफोर्समेंट और दूसरा था पनिशमेंट। तो स्किनर की जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग की, वो इन्हीं दो टर्म पे पूरी तरह से बेस्ड है। चलिए इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन क्या है, तो अब देखिए हर एक शब्द के नाम में ही उसकी मीनिंग छुपी होती है। तो क्या लिखा है, पुनर्बलन। बलन मतलब किसी चीज पे जोर देना, फोर्स देना, और पुनर् मतलब बार बार देना। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसे उद्दीपन यानी स्टिमुलस से है जो किसी अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावना को बढ़ाता है। तो इसे आप ऐसे समझिए, रीइंफोर्समेंट मतलब बार बार क्या करना, जोर देना। किस चीज पे जोर देना, एक ऐसे बिहेवियर पे जो आप चाहते हैं कि भविष्य में बार बार रिपीट किया जाए यानी दोहराया जाए। तो रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन मतलब बार बार किसी चीज पे जोर देने का मतलब क्या है, एक ऐसे बिहेवियर पे जोर देना जो आप चाहते हैं जिसे बार बार रिपीट किया जाए, वो क्या होगा, पुनर्बलन कहलाएगा। और पनिशमेंट यानी दंड क्या है, कोई ऐसा बिहेवियर जो आप चाहते हैं एक बार तो हो गया लेकिन अब वो रिपीट ना हो, वो भविष्य में ना किया जाए, तो उसके लिए क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट यानी दंड दिया जाएगा। फोर्समेंट यानी पुनर्बलन दो तरीके के होते हैं। पहला है सकारात्मक यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरा नकारात्मक यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब ये सकारात्मक रीइंफोर्समेंट क्या होता है, तो देखिए, बच्चे के किसी भी अच्छे बिहेवियर को रिपीट कराने के लिए आप चाहते हैं कि बच्चा जो व्यवहार कर रहा है उसे फ्यूचर में भी करे, तो उसे रिपीट कराने के लिए आप जो उसे रिवॉर्ड देते हैं, जो पुरस्कार देंगे, वो किसके अंतर्गत आएगा, सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आएगा। मतलब अगर बच्चा क्लास में फर्स्ट आया और आपने उसे मोबाइल या साइकिल ला के दे दी, तो किसके अंतर्गत आ रहा है, पॉजिटिव यानी सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आ रहा है। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी नकारात्मक जो पुनर्बलन, उसका मतलब क्या है कि बच्चा देखिए अच्छा क्लास में परफॉर्म किया तो आपने उसे मोबाइल ला के दे दिया या साइकिल ला के दे दी, पर आपने क्या देखा कि अब वो पूरे टाइम मोबाइल में ही गेम खेल रहा है या पूरे टाइम बाहर जाके साइकिल ही चला रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपने उसको जो रिवॉर्ड दिया था उसे आप ले लेंगे। उसे आप क्या कहेंगे कि पहले तुम अपना पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद क्या होगा, मैं तुम्हें तुम्हारा मोबाइल या जो भी आपने रिवॉर्ड साइकिल दी है उसे मैं तुम्हें वापस करूंगा। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है, बच्चे को जो रिवॉर्ड पहले दिया गया था वो उससे ले लिया जाता है, और जब वो अपना काम पूरा कर ले रहा है, अपनी पढ़ाई पूरी कर ले रहा है, तब बाद में उसे वो वापस कर दिया जा रहा है। तो ये किस में आएगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आएगा। अब देखिए, जो पनिशमेंट यानी दंड है, ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव पनिशमेंट और दूसरी होती है नेगेटिव पनिशमेंट। अब ये पनिशमेंट दी क्यों जा रही है, देखिए पनिशमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो दी इसीलिए जाती है कि जो भी बच्चा बिहेवियर कर रहा है उसे फ्यूचर में रिपीट ना करे, इसके लिए क्या दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी। अब पॉजिटिव पनिशमेंट का क्या मतलब है, पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब है कि बच्चे ने कोई बिहेवियर ऐसा किया जो ठीक नहीं है और आप चाहते हैं वो उसे फ्यूचर में रिपीट ना करे, तो उसके लिए उसे कुछ ऐसी पनिशमेंट देना जो वो लेना नहीं चाहता है, वो किस में आएगी, पॉजिटिव पनिशमेंट में आएगी। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने लड़ाई की किसी बच्चे से और उसे बहुत मारा पीटा, तो आपने उसको क्या किया, पनिश कर दिया, और आपने उसे कहा कि जाओ ग्राउंड के 2 चक्कर लगाओ, या आपने उसे सब बच्चों के जाने के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए 2 घंटे
रोक लिया तो कोई भी बच्चा क्या ग्राउंड का जो है चक्कर लगाना चाहेगा या सब छुट्टी के बाद जो है 2 घंटे रुक के पढ़ाई करना चाहेगा? तो ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है। तो वो किस में आएगा? पॉजिटिव पनिशमेंट में आएगा। यानी बच्चे को कुछ ऐसी चीज देना, ऐसा दंड देना जो वो लेना नहीं चाहता, वो किस में आएगा? पॉजिटिव पनिशमेंट में आएगा। अब नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? नेगेटिव पनिशमेंट में क्या है कि आपने देखा कि बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, आपने जो इसे रिवॉर्ड दिया था, जैसे मोबाइल दिया था, तो वो पूरे टाइम मोबाइल ही देख रहा है और क्या है, बच्चा क्लास में उसके बहुत खराब नंबर आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे? आपने जो इसे रिवॉर्ड दिया था वो आप उससे लंबे टाइम के लिए ले लोगे। देखिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या था कि आपने जो उसको रिवॉर्ड दिया वो थोड़े टाइम के लिए आप लेते थे और जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो आप उसे वापस दे दे रहे हो। लेकिन नेगेटिव पनिशमेंट में क्या है कि जो रिवॉर्ड है उसे आप लंबे टाइम के लिए ले लोगे और बच्चे को वापस नहीं करोगे। तो ये किस में आएगा कि जो भी रिवॉर्ड दिया गया है उसको लंबे टाइम के लिए ले लेना, वो किस में आएगा? नेगेटिव पनिशमेंट में आएगा। अब देखिए रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के इफेक्ट क्या है वो भी स्किनर ने देखे। तो स्किनर ने कहा जो पनिशमेंट है वो कभी काम नहीं करती, मतलब पनिशमेंट क्या है? इफेक्टिव नहीं है। और पनिशमेंट देने से क्या होता है? बच्चे में एग्रेशन ज्यादा आएगा या सप्रेशन हो सकता है, मतलब आज तो वो डर से कोई चीज करना बंद कर दे, लेकिन कल को अगर वो डर खत्म हो जाएगा तो बच्चा फिर से वही काम करना शुरू कर देगा। तो उन्होंने कहा कि जो पनिशमेंट है वो कभी काम नहीं करती, कभी इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन जो रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन है ये इफेक्टिव है और ये समय समय पे किया जाना चाहिए बच्चों को, जिससे वो मोटिवेट हो सके और अपना काम अच्छे से कर सके। तो यही था रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट जो है, जिसपे स्किनर ने अपना ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। तो मैंने जितना पढ़ाया तब तक आप इसे तैयार करिएगा। हम आपसे मिलेंगे कल अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस। नमस्कार।